लोग टेंशन मत लीजिए, मैं सॉल्यूशन भी इसमें बताऊंगी। तो फर्स्टली अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार जो एक आम इंसान है वो दिन में 2600 बार अपने फ़ोन को टच करता है। ये टच आपका किसी भी रूप में हो सकता है, आप बार बार फ़ोन को देखते हैं, बार बार को किसी का कॉल आता है, बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं, बार बार फ़ोन को देखते हैं, बार बार फ़ोन को टच करके ऐसे ऑन करके बंद करके फिर रख देते हैं, ये हम सब करते हैं। आफ्टर कोविड के बाद एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि आम इंसान जो है उसका जो स्क्रीन टाइम है वो 7 घंटे का हो गया है। आप समझ रहे हैं, 7 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इतना इतना टाइम अगर हम सोशल मीडिया पर अपने फ़ोन पे देते हैं तो कहाँ पे हमारी जो लाइफ है वो कहाँ पे जाती है। दूसरी बात हम ये बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा होता है हमारे बॉडी में एक डोपामाइन करके एक हार्मोन होता है, जब हम ऐसा कुछ देखते हैं तो ये रिलीज होने लगता है, यानी कि मतलब ये बेस्ड होता है आपके मोटिवेशन और एक्साइटमेंट से। जब भी कोई, और बेसिकली ये होता है आपका जो डोपामिन जो आपका हार्मोन है रिवॉर्ड पे, यानी कि कोई चीज़ आपको मिलने वाली है, एक्साइटमेंट आपको हो रहा है, आपको मोटिवेशन हो रहा है कि हम क्या चीज़ अब नया देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ, जब कभी भी आप छोटे थे तो जब चॉकलेट खाने का आपका मन करता था और पापा आपके फ़ोन करते थे, बोलते थे कि मैं चॉकलेट लेकर के आ रहा हूँ, तो जितने टाइम पे वो लेकर के आते थे उससे पहले ही आप अपने मन में कहीं ना कहीं बहुत विचार कर लेते थे उस चॉकलेट का, बहुत ज़्यादा उस चॉकलेट के बारे में सोचते थे और कहीं ना कहीं वो टेस्ट जो है वो आपके मुंह में रह जाता था, ऐसा होता था। लेकिन इसका एक बैड इफेक्ट भी है, जब आपको रोज रोज ही चॉकलेट खाने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी, जो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो कम होगा, आप नई चीज़ में एक्साइटमेंट ढूंढेंगे। ऐसा ही होता है हमारे सोशल मीडिया ऐप्स के भी साथ में, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है वो मेहनत करना नहीं जानता, यानी कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उस पर हम कोई भी ऐप को फटाक से खोलते हैं और फटाफट हमको रील मिलने लगती है, हर 30 सेकंड बाद नई रील, हर 30 सेकंड बाद नई रील। तो ये क्या होता है कि हमको एक मन में हमारे चीज़ें आती है कि हम नया कुछ देखेंगे, हर 30 सेकंड बाद हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, हर 30 सेकंड बाद हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। और बेसिकली जो ये ऐप्स डिज़ाइन होते हैं, जो बड़े बड़े जो इंजीनियर्स हैं जो मोटी सैलरी लेते हैं, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से ह्यूमन के माइंड को पढ़ लेते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन कितना टाइम वेस्ट कर सकता है, किसको कैसा कंटेंट देखना है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा जब कभी भी आप कोई ऐसा कंटेंट देखते हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो, तो आपको वैसे ही कंटेंट देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं ये माइंड रीडिंग, कभी ये लोग माइंड रीडिंग भी कर लेते हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की। तो ये तो इसके अफेक्शंस हैं, मतलब ये तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये काम करता है, जो कि नॉर्मल इंसान, हेल्दी इंसान ऐसा ही उसका माइंड एंड उसका जो पूरा सिस्टम है वो ऐसा ही करता है। लेकिन इसका जो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये क्षति पहुँचाता है, तो सबसे पहले हमारी स्टडीज़ पे, कोई अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब पे, यहाँ तक कि रिलेशनशिप्स पे, और साथ साथ में हमारे हेल्थ पे, ब्रेन पे, आइज़ पे इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम बहुत टाइम तक फ़ोन यूज़ करते हैं, इन सोशल मीडियाज़ में हम फंसे रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं जो हमारे ओरिजिनल फ्रेंड्स हैं हम उनको भी कहीं ना कहीं इसी से हम कनेक्टेड रहते हैं, हम उनसे सामने से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी, हमको दोस्तों को कॉल करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा, फिर हमें जाना पड़ेगा। और व्हाट्सएप से क्या है, हम फटाफट मैसेज कर देंगे, इंस्टाग्राम से फटाफट मैसेज कर देंगे, बात हो जाएगी। तो रिलेशनशिप पे इसका इफेक्ट पड़ा है। जब हम पढ़ने बैठेंगे तो बार बार हमारा दिमाग नोटिफिकेशन की तरफ जाएगा, हम कोई जॉब करते हैं तो बार बार आता है थोड़ा सा फ़ोन देख लूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और साथ ही साथ जो ब्रेन पे जो इसके जो रेज आते हैं वो भी हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, हमारी आइज़ पे इफेक्ट करते हैं। तो ये सारे तो इसके जो है वो बहुत ही डीमेरिट्स हैं ये सारे सोशल ऐप्स के। दूसरी बात है कि अब ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया यूज़ ही करना बहुत ही ख़राब चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया यूज़ करना बहुत अच्छी चीज़ है। इवन मैं भी आपको सोशल मीडिया के थ्रू हम कनेक्टेड हैं, यहाँ तक मैं भी अगर वीडियोस बनाती हूँ तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ही ये चीज़ें डिपेंड होती हैं। लेकिन ये हमारे माइंड को पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं और किस चीज़ का यूज़ कैसे कर रहे हैं। दूसरी बात है, बहुत लोगों को ये गिल्ट होता है कि हम बहुत टाइम अपना सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ कर नहीं पाते जिससे हमारी ये हैबिट छूटे। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता सकती हूँ, अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपकी काफ़ी हद तक जो है आपकी वो ये जो आदत है ये आपकी जो है ये सही हो जाएगी। और एवरेज जो ह्यूमन बीइंग का टाइम है, कोई भी इंसान एवरेज भी दिन भर में अपने फ़ोन को 50 बार लेता ही, 50 बार छूता ही है, 50 बार देखता ही है, 50 बार उसको टच करना ही करना है। तो एवरेज तो हम वैसे भी 50 टाइम्स टच कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप की अगर हम बात करें तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने फ़ोन से अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं सोशल मीडिया ऐप के तो आप डिलीट कर दीजिए, उन सब ऐप को डिलीट करिए। और कोशिश करिए कि आपको जब भी चेक करने का मन करे तो आप अपने गूगल से, वेब ब्राउज़र से जाइए और सर्च करके, चाहे फेसबुक चाहे इंस्टाग्राम आप करिए। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो आपको क्या होगा कि आप मेहनत करेंगे बार बार, तो शायद आप 20 बार जहाँ पे ऐप खोलते थे आप 10 बार ही खोलेंगे, तो इससे आपकी कुछ टाइम जो लिमिट कम होगी। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन सारे ऐप्स की बंद कर दीजिए। मान लीजिए कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है तो नोटिफिकेशन उसमें आके बार बार डिस्टर्ब करती है, तो हो सके तो नोटिफिकेशन भी ऑफ कर दीजिए। तीसरा आप क्या करिए कि 10-15 मिनट का आप स्क्रीन टाइम लगा लीजिए कि हाँ इतने टाइम तक ही मुझे फ़ोन देखना है, और आप नेक्स्ट कोई दूसरे काम में बिजी हो जाइए। ये 2-3 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके हर एक चीज़ में आएगी, आपकी स्टडीज़ में आएगी, बिजनेस में आएगी, हेल्थ में आएगी, आप